हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स, ये टॉपिक सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक्स में से एक है। लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक यानी डायरेक्शन में हम जिन बातों को एक्सप्लेन करेंगे वो होगा सबसे पहले कि डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और मीन बाय डायरेक्शन। उसके बाद बात की जाएगी एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन पर, और इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शंस पर। तो स्टूडेंट, अब आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डायरेक्शन होता क्या है। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन जब आपके एग्जाम में लिखने को आए तो उसमें आप सबसे पहले ये मेंशन कीजिएगा यानी लिखिएगा कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन मैनेजमेंट में आता है या एग्जिस्ट होता है वो डायरेक्शन कहलाता है। यानी प्राइमरी यानी जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है और फिर डायरेक्शन या डायरेक्टिंग आता है। अब डायरेक्शन होता क्या है तो आप इसको समझ लीजिए। इसकी इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं: द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्टिंग फंक्शन विच इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द पॉलिसी, instructing and guiding and inspiring the subordinates or staff and provide the dynamic leadership। इसका हिंदी मतलब ये है स्टूडेंट्स कि डायरेक्शन को एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बोलते हैं और इस फंक्शन में ही पॉलिसी को डिटरमाइन यानी डिसाइड करना, स्टाफ या सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देना, उनको इंस्पायर करना या एक डायनेमिक लीडरशिप क्रिएट करना, ये सारी चीजें डायरेक्शन या डायरेक्टिंग में ही आती हैं। और साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका हार्ट यानी उसका दिल, उसको भी डायरेक्शन बोलते हैं। तो अभी तक इतनी बातों को आप समझ लीजिए कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद डायरेक्शन आता है। हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ही डायरेक्शन फंक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर पॉलिसी को डिटरमाइन करना, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देना, डायनेमिक लीडरशिप क्रिएट करना, ये सारी चीजें या बातें आती हैं। और मैनेजमेंट प्रोसेस के हार्ट को यानी दिल को भी डायरेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व और विच इंक्लूड द सुपरविजन, इंस्पायरेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप ऑफ स्टाफ। तो ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन जहां पर इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग और कम्युनिकेशन, इन चीजों को फॉलो करते हुए काम होता है, उन ऐसे फंक्शन को हम डायरेक्शन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये बात करते हैं कि डायरेक्शन के कौन से एलिमेंट्स हैं। तो डायरेक्शन के स्टूडेंट्स मेन 4 यानी 4 एलिमेंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 सुपरविजन, नंबर 2 मोटिवेशन, नंबर 3 लीडरशिप और नंबर 4 एंड लास्ट कम्युनिकेशन। अब इसको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टूडेंट, पहला फंक्शन है डायरेक्शन का जिसको बोलते हैं सुपरविजन। सुपरविजन का स्टूडेंट्स मतलब होता है ओवरसीइंग, यानी अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं या जो स्टाफ हैं उनके काम को ओवरसी करना, यानी उसको देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, काम को शेड्यूल्ड पॉलिसी और प्रोग्राम या शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, काम को तय समय पर यानी डेडलाइन पर पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उस चीज को करने में। तो ये जो सारी चीजें हैं वो ओवरसीइंग करना डायरेक्शन के इस फंक्शन में आ जाता है, जिसको बोलते हैं सुपरविजन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में जो लीडर होता है या जो डायरेक्टर होता है वो ये कोशिश करता है कि वो इंस्पायर करे लोगों को, स्टाफ को, ताकि वो काम को अच्छे से करें। और जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड होते हैं या स्टाफ या सबऑर्डिनेट मोटिवेटेड होते हैं
तो उनकी इफ़िशियंसी बढ़ती है। इफ़िशियंसी का मतलब काम करने की जो कुशलता है, जो क्षमता यानी कैपेसिटी है, वो बढ़ती है। और जब एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं तो उनका मॉरल और कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं और काम को अच्छे से करते हैं। और जब काम को अच्छे से करते हैं तो रिजल्ट फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल आते हैं। तो ऐसा जो सेकेंड फंक्शन है या एलिमेंट है डायरेक्शन का, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। थर्ड एलिमेंट आता है डायरेक्शन का, उसको बोलते हैं लीडरशिप। और लीडरशिप सिंपली है द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी स्टाफ को अपने एम्प्लॉय को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना अपनी बात करने के तरीके से या अपनी लीडरशिप स्टाइल से कि वो उससे प्रभावित होकर यानी इन्फ्लुएंस होकर बिलिंगली यानी अपनी इच्छा से उस काम को अच्छे से कर सकें। तो ऐसा जो प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस की बात करता है उसको लीडरशिप बोलते हैं। और फोर्थ एलिमेंट होता है स्टूडेंट डायरेक्शन का, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। स्टूडेंट कम्युनिकेशन होता है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन और द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन। यानी जब हम अपनी बात को दो या दो से ज्यादा पर्सन्स को कम्युनिकेट करते हैं यानी उसको शेयर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसा जो एलिमेंट होता है डायरेक्शन का उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पर एक बात खासी ध्यान रखने वाली है कि कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक 2 लोग नहीं होंगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन इज सिंपली द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज और द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो स्टूडेंट, अब तक हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया या ये एक्सप्लेन किया कि डायरेक्शन होता क्या है और डायरेक्शन के कितने एलिमेंट्स हैं। जिन 4 एलिमेंट्स पर हमने बात की, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। अब अपनी इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि डायरेक्शन की टेक्निक्स कौन सी होती हैं। और स्टूडेंट्स, जो डायरेक्शन की टेक्निक्स हैं वो 3 हैं, इनको आप नोट कर लीजिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में अलग अलग नामों से। इसको लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। जो डायरेक्शन की टेक्निक है या जो लीडरशिप स्टाइल है वो 3 तरीके की हैं। नंबर 1 ऑटोक्रेटिक, नंबर 2 डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव और नंबर 3 और लास्ट फ्री रेन। अब ये तीनों क्या है इनको हम 1 बाय 1 आपको बता रहे हैं। पहला ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप या डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है सेंट्रलाइजेशन की तरह। ऑटोक्रेटिक स्टाइल में जो लीडर होता है उसको अपने राइट से खासी अटैचमेंट होता है, वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर होते हैं। वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं देने देते हैं, ना ही उनसे उनके ओपिनियन, सजेशंस या व्यूज लेते हैं। जैसा बस उन्होंने सोच लिया, डिसीजन ले लिया, उसके अकॉर्डिंग उनके स्टाफ को काम करना होता है। तो ऐसा जो लीडरशिप स्टाइल होता है या ऐसा जो डायरेक्टिंग स्टाइल होता है उसको ऑटोक्रेटिक कहते हैं। और इस स्टाइल की डिसएडवांटेज ये है कि इस स्टाइल में जो स्टाफ या सबॉर्डिनेट्स हैं उनका मॉरल डाउन रहता है, वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, डिमोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्टाइल में या इस डायरेक्शन टेक्निक में या मेथड में डायरेक्शन के सीक्रेंसी सबसे ज्यादा रहती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बॉसेस के शोल्डर्स पर रहती है। तो ऐसा जो टेक्निक ऑफ डायरेक्शन या लीडरशिप स्टाइल है उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। अब स्टूडेंट, जो सेकेंड डायरेक्शन का टेक्निक या लीडरशिप स्टाइल या मेथड है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को हम डिसेंट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं और इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल या पार्टिसिपेटिव टेक्निक ऑफ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा। और ये स्टाइल बिल्कुल अपोजिट होती है ऑटोक्रेटिक से या सेंट्रलाइजेशन से। इसमें जो बॉस या लीडर होता है वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को इम्पोर्टेंस देता है, उनके व्यू, सजेशन, ओपिनियंस को उनसे पूछता है और फिर फाइनली जो ठीक समझता है वो फाइनल और अल्टीमेट डिसीजन लेता है। और इस लीडरशिप स्टाइल की अच्छी बात ये होती है कि इस लीडरशिप स्टाइल में सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉय या स्टाफ का मॉरल बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो सेटिस्फाइड रहते हैं, तो रिजल्ट भी फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल आते हैं। लेकिन इस स्टाइल की ड्रॉबैक ये है कि इसमें सीक्रेंसी ऑटोक्रेटिक के कंपैरिजन में कम होती है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉस के साथ साथ यानी लीडर के साथ साथ सुपरवाइजर के साथ साथ एम्प्लॉयज या सबॉर्डिनेट या स्टाफ के भी शोल्डर्स पर रहती है।
तो ऐसी जो स्टाइल होती है जहां पर लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को इंपॉर्टेंस देता है, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्ट देता है, ऐसी स्टाइल डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव या डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। अब थर्ड और जो लास्ट है लीडरशिप स्टाइल, वो स्टूडेंट है फ्री रेन। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में या फ्री रेन डायरेक्शन टेक्निक में बॉस अपने एम्प्लॉयज पर फुल बिलीव रखता है। उनको पता होता है कि जो हमारी एम्प्लॉय हैं वो एक्सपीरियंस हैं, एलिजिबल है, कॉम्पिटेंट हैं, वो ये काम करने के लायक है, उनको ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उनको रोकने टोकने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जो लीडरशिप स्टाइल होती है जिसमें बॉस या सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉय या स्टाफ को फ्री कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग काम को मैनेज करते हैं और हैंडल करते हैं। तो ऐसी जो लीडरशिप स्टाइल होती है उसको फ्री रेन कहते हैं। और इसकी अच्छी बात यह होती है कि इसमें सबॉर्डिनेट्स को इंपॉर्टेंस मिलती है, उनका मॉरल, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन से उनका एक जुड़ाव होता है यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है। लेकिन इस लीडरशिप स्टाइल के ड्रॉबैक ये हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ग्रीवियांसेस हो सकते हैं, मिसयूजेस हो सकता है और सीक्रेंसी जो है वो मेंटेन होना मुश्किल होगा। तो ऐसी जो स्टाइल हो जहां बॉस अपने सबॉर्डिनेट पर या स्टाफ या एम्प्लॉय पर फुल बिलीव रखता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस, एलिजिबल और कॉम्पिटेंट होते हैं। तो ऐसी जो स्टाइल होती है डायरेक्शन की या जो टेक्निक होता है डायरेक्शन का या लीडरशिप स्टाइल होती है उसको फ्री रेन बोलते हैं। और स्टूडेंट अगर आपसे ये पूछा जाए कि इन तीनों स्टाइल में सबसे बेस्ट कौन सी है, तो आप किसी एक का नाम नहीं लेंगे, आप लिखेंगे कि तीनों ही स्टाइल अपनी अपनी जगह हैं, सबकी अपनी मेरिट है, अपनी डिमेरिट है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है और बॉस के यानी सुपीरियर के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में कौन सी लीडरशिप स्टाइल या डायरेक्शन का टेक्निक इस्तेमाल करें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।